महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, एक श्रावक मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के खड़ा हुआ है और अभिषेक की जो प्रतिक्रिया है वो लगभग चालू हो गई है। महर्षि, अभिषेक स्टार्ट नहीं हुआ है। इतने में महर्षि पीछे से कोई महिला आती है और किसी दूसरे के द्वारा उसको एक संदेश भेजती है, और वो संदेश भेजने के बाद महर्षि वो व्यक्ति अभिषेक नहीं करता है और अभिषेक किए बिना महर्षि आ जाता है। तो महर्षि, मेरा प्रश्न है, ये सूतक पातक को इतना सीरियसली लेना चाहिए कि सामने वाले को? देखो दो बातें बोलता हूँ। पहली बात तो कोई मंदिर चला गया और अभिषेक पूजन करने की क्रिया में लग गया है, तो हमें जब तक उसकी क्रिया पूरी ना हो जाए उसे बताना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों के मन में एक भय होता है कि इनसे गलती ना हो जाए इसलिए बता दें। दूसरी सूचनाएं भले न दें, ऐसी सूचना तो तुरंत पहुंचती है। तो सूचना पहुंचे और सूतक ना लगे, उसका फार्मूला मेरे पास है। क्या बोल रहा हूं? सूचना पहुंचे और सूतक न लगे, उसका फार्मूला है मंदिर के देहरी में पांव रखते ही जब तक मेरी पूजा पूरी ना हो जाए तब तक मेरे घर परिवार और चारों प्रकार के आहार का त्याग है। कोई बोले सुना दे कान में भी, सूतक नहीं लगेगा। संकल्प है, ये फार्मूला रखो और ये त्याग निभाना कि जब तक मैं पूजा पूरी ना कर लूं तब तक मेरे घर परिवार का और चारों प्रकार के आहार का त्याग है। पूजा हमारी हो जाएगी, भले वो हम संक्षिप्त पूजा अर्घ में करेंगे, समझ गए? तो ये सबको करना चाहिए। और एक और ले लेना उसमें, इधर उधर की बातों का त्याग, मोबाइल का त्याग, मैसेज ही नहीं आएगा। कई बार आप लोग मगन होकर के बात पूजा में कर लगे रहते हैं और इसी बीच मैसेज आ गया, शिखर जी की बात सुना दो। मैं पहाड़ पर था, मेरे साथ कुछ युवक चल रहे थे। एक युवक पहली बार मेरे साथ चल रहा था, बहुत उत्साहित था, खुश था कि आज महाराज श्री के साथ वंदना करने का मौका है। और जैसे ही हम आपके गंधर टोंक पे गए, गौतम स्वामी के टोंक पर, वहाँ हमने दर्शन किया, बाहर निकला, वो मुँह लटकाए खड़े। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले सूतक लग गया। कैसे? बोले महाराज जी हम यहाँ आए, बहुत खुशी थी कि आपके साथ वंदना हो रही, तो हमने सोचा घर फोन लगा दे। घर फोन लगाते ही माँ ने कहा बेटा अपने यहाँ तो सूतक लग गया। अब महाराज हम क्या करें? हमने कहा हम क्या करें? हमने कहा फोन क्यों लगाया, ये बीमारी क्यों पाली? हमने अब क्या कर सकते हैं? बोले मेरे साथ चलो, केवल अनुमोदना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। न तुम्हारा द्रव्य चढ़ेगा ना हाथ लगेगा। अगर मोबाइल त्याग करके गया होता तो बच गया होता ना। तो बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है। ये नियम और संकल्प लेकर के चलोगे तो बहुत सारी निरर्थक बातों से बच जाओ। नमोस्तु महाराज।